तो आपको पता होगा ना कि कौन सी चीज़ें कैसे हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा, चाहे प्री में हो चाहे मेंस में हो। प्री में मोस्टली इसका क्वेश्चन आता है, 3-4 स्टेटमेंट्स आती हैं उल्टा पुल्टा करके, तो वो हो जाएगा। अब कैसे होगा वो मैं आपको सारे ना, जो इसमें मान लो हम क्या पढ़ लेंगे, हिस्ट्री पढ़ लेंगे, आइंस्टीन की स्पेशल और जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी पढ़ लेंगे, चंद्रशेखर लिमिट पढ़ लेंगे, ग्रेविटेशनल पुल पढ़ लेंगे, इवेंट होराइजन पढ़ लेंगे, सिंगुलैरिटी, वाइट होल, वर्म होल, ठीक है। और इनके पीछे सारे कॉन्सेप्ट बेसिक मैं आपको इसी लेक्चर में करवा दूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी ना ये वीडियो हम शॉर्ट रखेंगे ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे और जल्दी जल्दी आप कर लो। और थोड़ा सा मेरे को ऐसा मैं मान के चलूँगा कि आपका थोड़ा सा बेसिक है साइंस का, तो आप मेरे चीज़ें समझ पाओगे, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूज़न आती है या डाउट आ गया तो आप कमेंट में लिख देना, वो मैं साथ ही साथ आपका सॉर्ट आउट कर दूंगा। तो कैसे है कि ब्लैक होल ना, मान के चलो कि ब्लैक होल ही नाम क्यों हुआ। वो ब्लैक इसलिए है कि ना उसके अंदर का जो ग्रेविटेशनल पुल है ना, वो बहुत ज़्यादा है। मतलब बहुत ज़्यादा, ऐसा रीज़न है जहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ग्रेविटी है कि वहाँ से लाइट भी जाके वापस नहीं आ सकती। अब भाई लाइट क्यों नहीं वापस आ सकती, तो इसको समझने का बताता हूँ ये कैसे हुआ। तो सबसे पहले ना 1905 में आइंस्टीन जी ने ना एक स्पेशल थ्योरी दी। वो स्पेशल थ्योरी में वो बोलते थे कि जो लाइट की स्पीड है ना वो कांस्टेंट है, ठीक है। और जब लाइट की स्पीड कांस्टेंट है ना, तो अगर कोई इंसान पूरी स्पीड से चलेगा ना तो उसका टाइम कम हो जाएगा। आप ऐसे मान के चलो कि अगर आप किसी स्पेसशिप में हो और आप बहुत तेज स्पीड से जा रहे हो, ठीक है, तो आपका जो समय ना वो कम हो जाएगा। आपको तो उतना ही लगेगा कि भाई वैसे ही चल रहा है, पर जब आप रिलेटिव में, वर्ड रिलेटिव इसलिए तो लगाया कि रिलेटिव में जब आप अर्थ में देखोगे तो अर्थ के लोग कहेंगे भाई तेरे को तो 7 साल हो गए, पर तुम कहोगे मेरे को 1 साल हुआ। ये एक इंटरस्टेलर मूवी आई थी, तो उसमें इस चीज़ के बारे में बहुत सही बताया गया था कि कैसे स्पीड और टाइम का मतलब रिलेशन है। तो वो ऐसे रिलेशन है। तो आइंस्टीन जी ने ये बताया कि लाइट की स्पीड कांस्टेंट होती है और कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज ट्रैवल नहीं कर पाता। पहला पॉइंट ये आपको समझ आया, इतना समझ आ गया होगा। दूसरा, आइंस्टीन की थ्योरी ये थी कि वो बोल रहे थे कि जनरल रिलेटिविटी होती है। जनरल रिलेटिविटी क्या होती है, जो उन्होंने 1915 में ये चीज़ें लाई, ठीक है। जिसमें ये आप ये वाला देख रहे हो, मैं आपको एक बार ये दिखाता हूँ रेड से करके, जो ये वाला मैश आपको दिख रहा है ना, तो वो कह रहे थे कि आप एक ये ऐसे मान लो कि ये एक मैश है, ठीक है। ये स्पेस और टाइम का ना एक, स्पेस और टाइम का एक मैश है या एक चद्दर लगा लो सिंपल। जिस चीज का जितना ज्यादा मास होगा वो उतना कर्वेचर को बैंड कर देगा। जैसे ये अर्थ है, देखो ये अर्थ ने बैंड कर रखा है ना, तो वैसे ही वो बैंड कर देगा। ये स्पेस एंड टाइम का कर्वेचर है, तो जैसे ये बैंड होगा ना, तो चीजें देखो इसके अराउंड, जैसे मून घूमता है, कोई भी सैटेलाइट घूमता है, तो वो ऐसे 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 घूमेगा, है ना। तो ये जितना ज्यादा बैंड होगा ना, तो पास वाली चीजों का टाइम उतना कम ज़्यादा हो जाता है। कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, जितना ग्रेविटेशनल पुल लगेगा। अब यहाँ से एक चीज़ आप ये समझो कि जो लाइट की स्पीड है ना और ग्रेविटेशनल पुल की जो स्पीड है वो सेम है अप्रोक्स। कैसे? जितना वक्त सन से मतलब लाइट को आने में लगता है ना अर्थ में, 8.3 मिनट अप्रोक्स, तो बाई चांस अगर वहाँ पे सन ना हुआ, तो अगर वहां पे सन ना हुआ तो सन की ग्रेविटी तो चलेगी। तो अगर वहां से ग्रेविटी को भी जाना होगा ना, तो उसको भी उतना टाइम लगेगा, 8.3 मिनट। समझ रहे हो? तो तुम यहां से मान के चलो कि लाइट और ग्रेविटी का रिलेशन यही है कि दोनों सेम से ही है। इसीलिए इसीलिए उसको एस्केप वेलोसिटी कहते हैं कि अगर तुमने लाइट से ज्यादा की स्पीड अटेन कर ली तो तुम ब्लैक होल से बाहर भी आ सकते हो, पर वो तो कभी पूरी होगी नहीं ना। क्योंकि इससे पहले आइंस्टीन जी ने स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी में क्या बताया था कि लाइट से स्पीड से ज़्यादा कोई ट्रैवल कर नहीं सकता। तो ये चीज़ ऐसी है। ये आपको समझ आ गया ना कर्वेचर की? मान लो कोई ऐसा मैश है, चद्दर है, चद्दर के बीच में आपने गेंद रख दी, तो वो नीचे की तरफ झुकाव होगा तो आसपास में एक बैंड बन जाएगा, ठीक है। और उस बैंड से आप मान के चलो वो बैंड लाइट
लाइट, साउंड और ग्रेविटी, ऐसे मान के चलो तीनों को इफेक्ट करेगा, तीनों को, सबको। तो यही सीन हो जाता है जब ब्लैक होल होता है ना, ब्लैक होल में ये जो कर्वेचर होता है ना, ये जो झुकाव है, ये इनफिनाइट हो जाता है, पता ही नहीं कितना हो जाएगा, क्योंकि उसका जो मास है ना वो बहुत ज़्यादा है। अब इसी में ना एक आपको एक आगे चीज़ बताता हूँ, इतना आपको समझ आ गया ना। तो उसके बाद ना एक चंद्रशेखर लिमिट है, एक अपने चंद्रशेखर जी आए थे, वो एक लिमिट दे के जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई, देखो ज़्यादा मैं डीप में नहीं कराऊंगा, फिर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, इतना आएगा भी नहीं। मैं आपको मेन मेन बता देता हूँ कि चंद्रशेखर लिमिट क्या होता है। जैसे मान लो स्टार बनते हैं ना, तो कुछ स्टार ही ब्लैक होल बन पाते हैं, कुछ नहीं बन पाते, कुछ बन जाते हैं अपने। यहाँ पे शायद फोटो होनी चाहिए, मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे तो नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको यहीं पे दिखाता हूँ, देखो चंद्रशेखर लिमिट यहाँ पे लिखा हो गई, एक मिनट। चलो कोई बात नहीं, नहीं लिखा तो कुछ नहीं था। तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ना कुछ ब्लैक होल होते हैं, तो वो तो कुछ स्टार तो ब्लैक होल बन जाते हैं, कुछ स्टार ब्लैक होल नहीं बन पाते। तो अगर उस स्टार का जो मास है ना वो सन से 1.4 टाइम्स ज़्यादा हो, सिंपल, बस इतना याद रखना है कि चंद्रशेखर जी ने एक फॉर्मूला दिया था लिमिट का कि अगर कोई चीज़ सन से 1.4 टाइम्स ज़्यादा है तो वो ब्लैक होल बन जाएगा, ठीक है। और मतलब वो या तो वो क्योंकि इतना ज़्यादा है, और जब वो कोलैप्स होगा, कोलैप्स का आप यहीं पे बताता हूँ। देखो जैसे मान लो ये है अर्थ, ठीक है। अब ये अर्थ क्या करता है, अर्थ नहीं है, सॉरी 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 सॉरी, ये है सन, ठीक है, ये सन है। तो सन में फ्यूजन हो रही है, ये भी आपको पता है, फ्यूजन हो रही है, ठीक है। तो एनर्जी बाहर जा रही है, ठीक है, इतना आ गया। तो इस चीज़ को काउंटरैक्ट करता है इसके अंदर जो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी भी होती है ना, तो ग्रेविटी भी होती है। तो क्या होता है ना, जब मान लो ये सन है, इस सन का फ्यूल खत्म होने लग जाए, फ्यूल खत्म हो गया, फ्यूल खत्म हो गया, तो क्या होगा कि जो बाहर की तरफ जो काउंटरैक्ट करने के लिए बाहर की तरफ जो एनर्जी जा रही थी वो एनर्जी नहीं जाएगी अब, क्योंकि फ्यूल खत्म हो गया। तो जो अंदर की तरफ फोर्स है, मैं ब्लू से करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो। तो ये जो अंदर की तरफ फोर्स लग रही है, ये ग्रेविटी लग रही थी ना, इसकी ग्रेविटी थी, तो ये इसको 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 ना ऐसे मान के चलो कि इसको एक कॉइन की जितना कर देगी, ये कॉइन की जितना हो गया सन का शेप, और ग्रेविटी उतनी है। तो सोचो इसके अंदर कितनी इनफिनाइट ग्रेविटी होगी, ठीक है। तो ऐसे मान के चलो, ठीक है। और उसके बाद ये क्या होता है, इतना समझ आ गया होगा ना आपको कि भाई ग्रेविटी का क्या लोचा है। तो अब टाइप ऑफ ब्लैक होल बता देता हूँ। एक तो होता है स्टेलर ब्लैक होल, सबसे ज़्यादा मतलब यही जो मान लो चलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये कोलैप्स हो गया, कोलैप्स होकर एक मैसिव स्टार बना देता है ये, और ये मान के चलो कि 3 से 100 सोलर मासिस के बराबर होता है, इतना याद रखना, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। सुपर मैसिव ब्लैक होल क्या होता है, ये गैलेक्सी का सेंटर, जैसे हमारा मिल्की वे है, तो मान के चलो मिल्की वे के बीच में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है, वो मान ले बिलियंस बिलियंस ऑफ सन के बराबर लगा लो, इतना है। तो अभी तक तो ये मिला है ना सैजिटेरियस है मिल्की वे में, ठीक है। इंटरमीडिएट ब्लैक होल ऐसा माना जाता है, थियोरेटिकल है, कि स्टेलर और सुपर मैसिव के बीच में कहीं है, यहाँ मान लो बीच में कहीं है। पिरामोडियल एक हाइपोथेटिकल है कि भाई बना होगा ऐसा, इसको इतना कुछ नहीं, बस इसका इतना करना होता है। अब आते हैं मेन चीज़ पे कि भाई ये जो ग्रेविटेशनल पुल है ये चीज़ क्या है। तो पिछली स्लाइड में जाता हूँ, यहाँ से आपको ये वाली चीज़ समझ आ रही ना मैंने, ये देखो ब्लैक होल मैसिव स्टार होता है, जब इसका न्यूक्लियर फ्यूल एग्जॉस्ट हो जाए और वो ग्रेविटी के स्टार फॉर्मेशन का न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, फ्यूजन सॉरी। तो जब फ्यूजन एंड हो जाता है ना, इनका फ्यूल खत्म हो जाता है, तो वो सुपर जाइंट स्टार बन जाते हैं। उसके बाद एक एक्सप्लोजन होता है, क्योंकि जब फ्यूल फ्याल खत्म हो गया तो भाई वो अब कहाँ से लाएगा, तो वो अपने आप को एक्सप्लोड करता है। तो एक्सप्लोड करने के बाद क्या होता है कि चीज़ें फेंकी जाती हैं, और जो उसका कोर होता है ना, कोर कोलैप्स होकर न्यूट्रॉन, मतलब जैसे इतना कोर है, मतलब ये इतना स्टार है, इसका ये कोर है, तो ये सारी चीज़ चलेगी। अब वो सारी ग्रेविटी इस जगह में समा गई, ठीक है।
इतना समझ आ गया। उसके बाद अब आ गया इवेंट होराइजन। ठीक है, इवेंट होराइजन क्या होता है, इसको थोड़ा ऐसे समझेंगे। मैं शुरू में लेके जाता हूँ। जैसे ये है, ये ब्लैक होल है ना, ये आपको ये वाला ब्लैक होल दिख रहा है। तो जो इसके ये ये है ना, ये पास 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 ये जो लाइट दिख रही है, ये इवेंट होराइजन है। ये इवेंट होराइजन है कि ताकि इसके बीच में जाने के बाद कोई भी बंदा बाहर नहीं आ सकता। इसको पॉइंट ऑफ नो टर्न भी कहते हैं, ये जो साइड है। इसी के साइड में ना एक सिंगुलैरिटी बताता हूँ आपको। सिंगुलैरिटी क्या होती है, ये वाला समझ आ गया ना। इवेंट होराइजन क्या होता है, जो ये पास पास का है ना, तो वो चीज़ होती है। वही चलते हैं अपन नोट। ये देखो, ये सिंगुलैरिटी क्या होती है, ये आप ऐसे समझो, एक फनल होता है। ठीक है, ये जो इस वाले डायग्राम में मैं आपको बताता हूँ टाइम और स्पीड का क्या होता है कि ये ना, देखो वार्म होल और वाइट होल एक थ्योरी है। आप थ्योरी के हिसाब से मान के चलो कि जैसे ये ऊपर ब्लैक होल है ना, तो ब्लैक होल के बीच में ऐसा माना जाता है कि बीच में ग्रेविटी है। तो वो ग्रेविटी कहीं ना कहीं से अंदर जैसे चीजें आ रही हैं, जैसे ये खींचता ना अपनी तरफ ग्रेविटी से, तो वो दूसरी तरफ निकल भी रही हैं। और जहां से निकल रही है उसको हम व्हाइट होल कह देते हैं। जो बीच का ये है ना ब्रिज, इसको वॉर्म होल कहते हैं। तो ऐसा भी माना जाता है कि अगर कोई इंसान इस होल से जाए और दूसरे होल से निकल जाए, तो वो टाइम को भी पास कर जाएगा। ये नहीं पता वो पास्ट में कहाँ निकलेगा। ठीक है, ये ऐसे मान के चलो कि एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी जाने का वे भी हो सकता है। ये ऐसे आप एक मूवी देखी है आपने, थोर थोर। तो थोर की मूवी में एक वो देखते नहीं थे कि वो एक तलवार वाला अंकल होता था, वो उसको ऐसे करता था तो वो दूसरी गैलेक्सी में चले जाते थे। तो वैसा ही कुछ मान के चलो कि ये एक रास्ता है, वॉर्म होल एक रास्ता है दूसरी गैलेक्सी में जाने का, जो कि ब्लैक होल की दूसरी तरफ बनता है और दूसरी तरफ होता है मतलब निकलने का। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप पढ़ोगे नथिंग आउट, कि यहाँ से कुछ बाहर नहीं जा सकता और यहाँ से कुछ अंदर नहीं आ सकता, यानी व्हाइट होल से हम अंदर नहीं आ सकते। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ आई। तो यहाँ पे देखो एस्केप, इतना याद रखना होता है कि इवेंट होराइजन क्या होता है कि ब्लैक होल की मुंह की तरफ है, जहाँ से सारी चीजें अंदर जाती हैं पर बाहर नहीं आ सकती। ठीक है, और सिंगुलैरिटी क्या होता है कि भाई सिंगुलैरिटी ऐसे मान कर चलो कि भाई ब्लैक होल का भी बीच वाला पार्ट, ब्लैक होल के भी कोर का कोर, वो सिंगुलैरिटी है। वो जो छोटी सी पाइप दिखाई थी ना आपको पिछली स्लाइड में, ये पाइप इतनी मतलब इतना इसमें इतनी ग्रेविटी है, इतनी चीजें है ना कि, और इतना ज्यादा मतलब एनर्जी मान के चलो कि है कि यहाँ से सारी चीजें फेल हो जाती हैं। इन्फिनिटी, ग्रेविटेशनल पुल, लाइट वाइट सब फेल है। इसके बाद का कुछ नहीं पता। तो वही बात इन्होंने लिख रखी है। एक्रीशन डिस्क आपको समझने वाला टॉपिक है। एक्रीशन डिस्क यहाँ से बताता हूँ। जैसे देखो, जब ये ना टूटता है ना, जब ये टूटता है तो इसकी ग्रेविटी होती है। तो जैसे ये चीथड़े होते हैं ना, तो ये चीथड़े ऐसे 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 आके इसके आगे घूमने लग जाते हैं। जैसे मान लो इधर से ऐसे चीथड़े आए, इधर से आए, इधर से आए, इधर से आए, तो ये ऐसे घूमने लग गए। तो घूमते घूमते इनमें इतनी ज्यादा एनर्जी होती है, ये आपस में स्ट्राइक करते हैं, फ्रिक्शन होती है, जिसके कारण ना इनमें इतनी एनर्जी के कारण ये लाइट करने लग जाते हैं, मतलब इनमें एनर्जी आ जाती है और ये चमकने लग जाते हैं। वैसे इसका येलो कलर दिखाया जाता है, पर ये यूवीज में होती है तो ब्लू कलर भी होता है। वैसे येलो और रेड दिखा देते हैं, पर ब्लू कलर ज़्यादा माना जाएगा क्योंकि यूवीज में होती है। तो ये एक्रीशन डिस्क से आपको कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल सी बात है कि जैसे ये साइड में ये चीथड़े चुथड़े उड़े थे, ये जो एनर्जी है या जो भी पार्टिकल्स है, ये आपस में ऐसे 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 इसके चारों तरफ घूमते हैं। वो इतनी स्पीड से घूमते हैं जिसके कारण एक हमें एनर्जी दिखती है। ठीक है, तो तुम्हें सिंगुलैरिटी भी मैंने बता दिया है ना, डेफिनेशन तो तुम्हें पता ही, अब इतना बता दिया तो डेफिनेशन पता ही है कि ब्लैक होल वहाँ होता है जहाँ पे मतलब कि इतनी ज़्यादा ग्रेविटी होती है कि लाइट क्या कुछ भी आसपास नहीं जा सकता। ठीक है, लाइट जाके वापस नहीं आ सकती, इसलिए वो ब्लैक है। ठीक है, जो हमें ब्लैक होल दिखता है वो जो उसके ऊपर से कोई लाइट जा रही होती है, या मान लो जो एक्रीशन डिस्क होती है, तो इससे हमें पता लगता है। ठीक है, इवेंट होराइजन आपको मैंने बता दिया कि जहाँ से ये एक ऐसी बाउंड्री होती है कि जिसके आप बाहर नहीं जा सकते, है ना, जहाँ से आप चले गए तो अंदर चले गए। ठीक है, सिंगुलैरिटी बता दी, वो बीच की जो वो ऐसे वाली ये फनल शेप है, तो ये आपकी सिंगुलैरिटी है कि ये तो सारा ब्लैक होल होगा, इसके अंदर का भी कोर का कोर जहाँ पे सारी वो फेल हो जाती है। एक्रीशन डिस्क मैंने आपको बता दिया कि जो उसके आसपास घूमता है ना,
ये देखो देखा भी होता है ना, गैस एंड डस्ट स्पायरलिंग ब्लैक होल एमिट एक्सरे। तो मैंने आपको ये बता दिया कि एक्सरे की वजह से ब्लू लाइट आनी चाहिए। ये मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा कि आपको रिवाइज करते वक्त हल्का हल्का आपको सब कुछ मिल जाए, है ना। ये फोटोन स्पेयर, अब ये फोटोन स्पेयर आपको वहीं पे बताता हूँ। जैसे एक बार ये रब कर देता हूँ, यहाँ से पता लग गया। जैसे देखो पास में तो एक्रीशन डिस्क है, ये सारी एक्रीशन डिस्क है, पर ना मैं यहाँ से देखो, ये आप ब्राउन कलर से देखना, ये पिंक से सॉरी, ये जो इधर इधर ना एक चमकने वाली ना एक पाइप सी बनती है, बस ऐसी इतनी, जो बहुत ज्यादा चमकती है। ये इसलिए चमकती है कि ब्लैक होल के ना कॉर्नर में इतनी तेजी से चलता है ना, जो मैं आपको पहले बता के गया, इतनी तेजी से घूमता है कि वो एक लाइट की तरह मतलब चमकने लग जाती है वो चीजें। मतलब जो पार्टिकल है उनमें इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो आपस में चमकने लग जाती है। ये यहाँ देखो, रीजन वेयर ग्रेविटी बेंड लाइट इनटू ऑर्बिट, ठीक है। मतलब ये लाइट है ना, वो लाइट भी ऐसे घूमने लग जाती है। तो ऐसे मान के चलो कि अगर आप यहाँ पे खड़े हो ना, तो आपको आपका सिर दिख जाएगा पीछे का, कि इतनी लाइट, मतलब हम कहते हैं कि लाइट तो स्ट्रेट चलती है, पर यहाँ पे इतनी ग्रेविटी है कि लाइट भी घूमती, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला पॉइंट आपको समझ आ गया। फोटोन स्फीयर क्या होता है कि ब्लैक होल के, जब ब्लैक होल के पास में एक्रीशन डिस्क थोड़ा सा आगे, उसके वहाँ पे इतनी ग्रेविटी होती है कि लाइट भी घूमने लग जाती है, ठीक है। स्टेलर ब्लैक होल आपको मैंने बता दिया था। स्टेलर ब्लैक होल जो होता है भाई, उसका इतना सोलर मास होता है। एक ब्लैक होल होता है सुपर मैसिव, क्या होता है कि बड़े बड़े मिल्की वे गैलेक्सीज में जो होता है वो होता है। इंटरमीडिएट इन दोनों के बीच का हो गया। प्राइमोर्डियल क्या होता है कि ये शुरुआत थी, प्रीमोर्डियल वाले शुरुआत में बड़े होंगे, ये एक हाइपोथेटिकल है। अब ये जो रेडियस वेयर एस्केप वेलोसिटी, ये वाला तो मैंने आपको बता दिया भाई। वो वैसा रेडियस जब कोई बंदा स्पीड ऑफ लाइट अटेन कर लेगा, तो वो एस्केप वेलोसिटी मतलब उस ऑर्बिट से, जैसे ये अर्थ का ऑर्बिट है या मान लो सोलर सिस्टम का ऑर्बिट है, सोलर सिस्टम के ऑर्बिट से अगर हमें निकलना है तो हमें एस्केप वेलोसिटी अटेन करनी पड़ेगी उससे भी ज़्यादा। तो वैसे ही उसमें है कि भाई अगर ब्लैक होल से निकलना है, ठीक है, बाई चांस आप ब्लैक होल में चले गए, फंस गए, है ना, इंटरस्टेलर की तरह, तो आपको वहां से निकलने के लिए उतनी स्पीड चाहिए। अब ये स्टीफन हॉकिंग का है, ये मैंने डाल दिया, ये आपके लिए। ब्लैक होल कैन बी स्लोली, ब्लैक होल कैन स्लोली इवेपोरेट बाय एमिटिंग रेडिएशन। भाई ब्लैक होल का ये इतना है नहीं, बाकी मैं आपको समझाऊंगा तो ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, समझ आएगा नहीं, ठीक है। ये दोनों को आप रहने देना, ये नहीं भी आएगा, ठीक है। क्योंकि जो ये थे ना अपने स्टीफन हॉकिंग जी, ये थोड़ा टाइम ट्रैवलिंग के अकॉर्डिंग बताते थे कि ये बोलते थे कि भी टाइम कम हो जाएगा, तो उस अकॉर्डिंग था। चलो अब आगे है डिटेक्शन मेथड। तो देखो ये सोचो अब कि जब आइंस्टीन जी थे ना, तब भी नहीं ये चीज़ें पता लगी थी, 1915 के बाद भी नहीं पता लगी, वो थ्योरी दे के चले गए। चीज़ें पता लगने लगी बाद में 1950 के बाद चीज़ों में थोड़ा हुआ। और उसके बाद ये जो मान लो लिगो 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 ऑब्जर्वेटरी है ना, जो इनसे पता लगा क्योंकि ये ग्रेविटेशनल में जैसे भी कोई ब्लैक होल फटेगा या कुछ भी होगा तो वो एनर्जी मारेगा ना। तो जब वो एनर्जी मारता है ना, जैसे मान लो ये कोई स्टार था, ये फट गया तो इसने अपनी एनर्जी फेंकी एक बार, तो ये जैसे ये वाला आपका मैश है, ये जो मैंने आपको चद्दर बताई थी, तो ये चद्दर में थोड़ा थोड़ा रिपल्स आएंगे, ऐसे ऐसे रिपल्स आएंगे। तो जो ये रिपल्स आएंगे ना, तो ये रिपल्स को हम वो कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं, जैसे ये लिगो ऑब्जर्वेटरी में, ठीक है। ये छोटे से छोटे जो रिपल्स है ना, उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रेविटेशनल लेंसिंग है, एक्सरे एमिशन, जो ये एक्सरे जो एक्रीशन डिस्क मैंने आपको बताया था कि एक्सरे छोड़ती है, वहां से भी पता लग जाता है, ठीक है। ये 3-4 मेथड है। तो अभी इसमें और क्या है, बाकी मेन तो ये इवेंट होराइजन है, जो ये टेलीस्कोप ने अभी हमें 2019 में एक फोटो भेजी थी ब्लैक होल की, ये चीज़ जो होगी। सैगिटेरियस ए ब्लैक होल है, ये 2022 में पता लगा। तो ये आपके नोट्स में मैंने सब कुछ दे रखा है, आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ये लेक्चर को अच्छे से देख लेना, ठीक है। और मैंने लगभग कोशिश किया कि मैं आपको सारा बता पाऊँ, पर टाइम भी है कि आपको जितना एग्जाम में आए उतना आप कर लो। ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है, ये चीज़ें आप देख लेना, ये चैलेंजेस है। अब और देखता हूँ मैं क्या रह गया आपका। वाइट होल मैंने आपको बता दिया, जो दूसरी तरफ का वॉर्म होल भी बता दिया, सिंगुलैरिटी भी बता दी, इवेंट होराइजन भी बता दिया, ग्रेविटेशन पुल भी बता दिया, चंद्रशेखर लिमिट का भी मैंने आपको बता दिया कि भाई अगर
उस चीज़ की मान के चलो कि क्या कह रहा था मैं, हाँ, कोई भी चीज़ अगर उसका मास सन से 1.4 टाइम्स ज़्यादा होगा ना, तब ही वो ब्लैक होल या नेबुला स्टार बनेगा, ठीक है, वरना वो वाइट डवार्फ बन जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, इतना ही है। एक बार अगर कोई इशू आता है तो आप बता देना, बाकी मैंने कभी वीडियोस बनाई नहीं है, तो जैसे मैं आपके लिए फास्ट फास्ट में एक बार बना देता हूँ ताकि एग्ज़ाम पास है, आपका टॉपिक ना रहे। अगर कोई गलती इशू आता है तो उसके लिए मैं सॉरी, है ना। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़िए और ठीक है, थैंक यू।